आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे मीका की पुस्तक, मीका, द बुक ऑफ माइका, उसका 5 अध्याय और उसका दूसरा वचन। पहले मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall come forth unto me, shall he come forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose going forth have been from of old, from everlasting. और हिंदी में है, हे बेथलेहम इप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। और यहाँ पर हम बेथलेहम इप्राता का जिक्र देखते हैं, और प्रभु यहाँ पर बेथलेहम से बात करता है। हे बेथलेहम इप्राता। याद है जब प्रभु यीशु मसीह उस जैतून के पहाड़ से अपने चेलों के साथ मंदिर को देख रहा था, और चेलों ने कहा, देख प्रभु कितना सुंदर भवन है ना। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा कि इस पर एक पत्थर भी पत्थर नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। लेकिन उसी डिस्कशन में, उसी बातचीत में प्रभु एक बात कहता है 23 अध्याय मत्ती के आखिर में, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने पंखों में अपने बच्चों को छिपा लेती है, कि मैं भी तुझे इस प्रकार से छिपा लूं, लेकिन तूने ना चाहा। तो वहां पर प्रभु यीशु यरूशलेम से बात करता है। इसी प्रकार यहाँ पर अर्थ दूसरा है, लेकिन प्रभु एक छोटे नगर बेथलेहम एफ्राता से बात करता है। और प्रभु क्या कहता है, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, यानी यहूदा जो इलाका था, इज़राइल का दक्षिण हिस्सा, उसमें हजारों नगर थे, और बेथलेहम बहुत छोटा नगर था। उसमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट बात नहीं थी, है ना। कोई टूरिस्ट स्पॉट उन दिनों नहीं था, छोटा ही गिना जाता था। लेकिन बच्चे के, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। प्रभु बेथलेहम से कहता है कि तू जबकि छोटा है, तेरी कोई गिनती नहीं है, तू छोटा यानी तुच्छ जाना जाता है, लेकिन तेरे में से एक ऐसा जन निकलेगा। इंग्लिश में लिखा है, आउट ऑफ यू शैल he come forth,
एक ऐसा जन आएगा जो इज़राइल में प्रभुता करेगा, जो राजा होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से, यानी वो पहले से है, अनंत काल से है और अनंत काल से होता आया है। और ये हम जानते हैं ये किसके बारे में कहा है, ये प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी। प्रभु यीशु के आने से करीब 700 वर्ष पहले। और प्रभु बात किससे कर रहा है? बेथलेहम से, कि तुझ में से ऐसा जन आएगा। देखो, आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया बेथलेहम में, तो उस समय दाऊद के घराने के कोई भी ऐसा विशेष परिवार बेथलेहम में नहीं रहता था, जो पता चलता है। तो जब हेरोद ने महायाजकों और शास्त्रियों से पूछा कि कहाँ पर ये जन्म लेने वाला है जो यहूदियों का राजा है, क्योंकि आपको याद होगा कि पूरब से लोग आए थे पूछते पूछते कि कहाँ है वो जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ है। इस बात को सुनकर हेरोद को ताज्जुब हुआ, घबरा भी गया, और उसने एकदम अपने इज़राइल के धर्मगुरुओं को बुलाया कि ये क्या बात कर रहे हैं, कहाँ पर है ये, कौन है ये राजा जो पैदा होने वाला है। मेरे सामने मेरे कंपटीशन में कौन सा राजा आने वाला है जो पैदा होने वाला है। तो तब ये शास्त्री और महायाजक कहते हैं कि वो तो यहूदा के बेथलेहम में पैदा होगा, जैसे भविष्यद्वक्ताओं ने कहा है। लेकिन आप ये बात देखें कि उनमें से कोई भी बेथलेहम जाकर देखने नहीं गया। महायाजकों और शास्त्रियों में से, और बेथलेहम ज़्यादा दूर भी नहीं था, आराम से वो जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए, क्योंकि उनको ये था कि बेथलेहम में अब तो कोई दाऊद के घराने का है नहीं, और मसीह की जो भविष्यवाणी है वो भविष्यवाणी ये है कि वो दाऊद के घराने में पैदा होगा। तो इसलिए वो देखने भी नहीं गए। लेकिन हम देखते हैं प्रभु ने कैसर के मन को ऐसा मोड़ा उस समय कि उसने गिनती शुरू करवाई और टैक्स लगाना शुरू किया। तो जो यहूदी जिस गांव या नगर का था, उनको वहां जाकर अपना नाम का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। और इसलिए यूसुफ को, जो दाऊद के घराने का था, उसको बेथलेहम जाना पड़ा नासरत से, और साथ में मरियम थी। और जब वो बेथलेहम पहुंचे, उसी समय फिर मरियम की डिलीवरी हुई और प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। तो हम देखते हैं किसी ने सोचा नहीं था कि जैसे 700 वर्ष पहले भविष्यवाणी की गई थी, एग्जैक्टली वैसे ही पूरी होगी। वो पुरुष वहां पर पैदा होगा जो अनादिकाल से था। देखो, लिखा है, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। तुझ में से मेरे लिए, मानो पिता कह रहा है बेथलेहम से कि मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आया तो यूहन्ना 4 में क्या कहता है
कि मेरा भोजन यही है कि मैं मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। इब्रानियों 10:7 में पुत्र कहता है, तब मैंने कहा, देख मैं आता हूं, पुस्तक में मेरे विषय लिखा हुआ है, हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करने। यानी पुत्र पिता से कहता है कि भजन 40 में थी भविष्यवाणी कि देख हे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने आता हूं। इसलिए वो कहता है मीका में कि तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। यशाया 7, ये भी करीब 700 वर्ष पहले ही थी। यशाया 7 अध्याय की 14 आयत में, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल यानी परमेश्वर हमारे संग है। वो जो अनादिकाल से था, वो जो अनंत काल में वास करता था, वो जो अनंत काल में वास करता था, वो मनुष्य जाति में उसने कदम रखा। यानी परमेश्वर हमारे संग आया, मनुष्य के बीच में वो वचन देहधारी होकर डेरा किया। यशाया 9:6 हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक बालक जन्मा है और एक पुत्र दिया गया है। हमारे लिए एक बालक जन्मा है और एक पुत्र दिया गया है। Unto us a child is born, unto us a son is given. पुत्र जन्मा नहीं, पुत्र दिया गया, क्योंकि पुत्र अनादिकाल से था। देखो यूहन्ना 16:28 सुंदर आयत है, मैं पिता से आया हूं, मैं पिता से आया और इस दुनिया में आया हूं और अब मैं दुनिया को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। मैं पिता से आया हूं। वो त्रियुक्त परमेश्वर जो अनंत काल से था, प्रभु यीशु कहता है मैं पिता से आया हूं। अनंत काल से एक कदम बाहर रखकर वो इस धरती पर आया। कहता है अब मैं इस संसार को, दुनिया को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। और जब उसने क्रूस पर अपनी मृत्यु के बलिदान को पूरा किया, मृत्यु के द्वारा अपने बलिदान को पूरा किया, तीसरे दिन जी उठा, अपने शिष्यों के साथ रहा और फिर वो पिता के पास चला गया। फिर अनंत काल में उसने कदम रख लिया। भजन 90:2 में लिखा है, इससे पहले के पहाड़ पैदा किए गए और पृथ्वी और दुनिया को तूने बनाया, अनंत काल से अनंत काल तक तू परमेश्वर है। फ्रॉम एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग दाउ आर्ट गॉड। यूहन्ना 8:58 में जब यहूदी लोग प्रभु यीशु के व्यक्तित्व को चैलेंज कर रहे थे कि तू कौन होता है कि अपने आप को परमेश्वर बनाता है, तेरी उम्र तो 50 वर्ष की भी नहीं है, तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इससे पहले कि इब्राहिम था मैं हूं। मैं हूं वो शब्द
जो यहोवा ने मूसा के सामने उपयोग किया था। जब मूसा ने पूछा, मैं इजरायलियों को जाकर क्या बताऊं, किसने मुझे भेजा है, और तब प्रभु ने कहा कि मेरा नाम मैं हूं, उनको कहना मैं हूं जो मैं हूं, उसने मुझे भेजा है। तो हम देखते हैं कि कैसे जो अनादिकाल से था वो एक बालक के रूप में, वो पुत्र बेथलेहम में उसने जन्म लिया। 2 वचन और पढ़ के हम खत्म करेंगे। यूहन्ना 1:3 में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। यानी सारी सृष्टि पुत्र के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा की गई, क्योंकि वो सबसे पहले था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, He was before me, वो मुझसे पहले था। जबकि यूहन्ना प्रभु से पहले पैदा हुआ था, लेकिन उसने प्रभु यीशु को पहचाना कि परमेश्वर का पुत्र है, वो मुझसे पहले था। और कुलुस्सियों 1 में लिखा है 16-17 में, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई है, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। सारी चीजें जो दिखती है नहीं दिखती हैं, सब कुछ पुत्र के द्वारा बनाया गया, और सब कुछ पुत्र के द्वारा स्थिर है, उसके वचन से स्थिर है। चाहे वो चांद हो, सूरज हो, तारे हो, ग्रह हो, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, वो सब कुछ उसके वचन की सामर्थ्य से स्थिर रहता है और बैलेंस में रहता है। और ये सृष्टिकर्ता उस छोटे से बेथलेहम में बिना किसी के दिखे, एक नम्र रीति से, दीनता से, जिसको किसी ने जगह नहीं दी, वो एक चरनी में बेथलेहम में पैदा हुआ। कोई मनुष्य का इंटरेस्ट उस पर नहीं था, ना कैसर का था, ना इन बड़े बड़े धर्मगुरु जो थे, जो वचन इतना अच्छी तरह जानते थे, किसी का ध्यान उस पर नहीं था। लेकिन हम देखते हैं स्वर्गदूत प्रकट होके उन चरवाहों को कहता है, और चरवाहे उसको ढूंढने जाते हैं और पाते हैं, जैसे स्वर्गदूत ने कहा था कि तुम एक बालक को पाओगे। तो आइए हम प्रभु की आराधना करते रहे, उसके आभारी रहे, और उसके जगत में आने से ही हमें आशा मिली, इस बात को स्मरण करें, और हमारे हृदय निरंतर जो आशा प्रभु ने दी उसके लिए धन्यवादी रहे। प्रभु के